नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं। आधार कार्ड फ्रॉड से सावधान, तुरंत कर ले ये काम, नहीं तो रहेगा पूरी जिंदगी पछतावा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS एक बार फिर चर्चा में। दरअसल सरकार ने मंगलवार को 70 लाख मोबाइल नंबरों को बंद करने की जानकारी दी। इस नंबर पर एक्शन उनके संदिग्ध अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर की है। दरअसल मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग विभाग और मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद बढ़ते डिजिटल फ्रॉड या कहें कि साइबर फ्रॉड को रोकना है। इस मीटिंग में वित्त मंत्रालय के ऑफिसर, NPCI, RBI और कई लोग शामिल रहे। मीटिंग के दौरान वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बैंक से कहा कि उन्हें एक मजबूत सिस्टम तैयार करना होगा ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके। इस मीटिंग के दौरान आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को लेकर भी जिक्र किया गया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राज्य इस मामले को देखे और डेटा प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करे। फर्जी खबर फैला रहे 9 यूट्यूबर चैनल, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं इन्हें फॉलो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB की फैक्ट चेक टीम ने कई सारे यूट्यूबर को लेकर अलर्ट जारी किया। टीम ने फर्जी खबरें फैलाने वाले इन चैनलों का भंडाफोड़ किया है और उनका सच सामने रखा। PIB ने कहा है कि ये चैनल सरकारी योजना के बारे में फर्जी खबरें शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हादसों और आपदा को लेकर भी लोगों को गलत और भ्रामक सूचनाएं दे रही है। PIB की ओर से जिन चैनलों की असलियत सामने रखी गई उनमें शामिल है आपके गुरुजी, सनसन लाइव, BJ न्यूज, भारत एकता न्यूज, GVT न्यूज, अब बोलेगा भारत और डेली स्टडी जैसे चैनल शामिल है। PIB की ओर से कहा गया कि सभी चैनल पर दी जाने वाली जानकारियां पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। इन चैनलों पर सरकार की कई ऐसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जिन योजनाओं को सरकार ने लॉन्च तक नहीं किया और न ही ऐसी कोई योजना है। महिलाओं के लिए शुरू की योजनाएं वोटों में कैश करा ले गई BJP, कांग्रेस के क्या थे चुनावी वादे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल लाडली बहना योजना शुरू की थी जिसके तहत लाभार्थियों को 1250 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने लाडली बहना की काट के लिए नारी सम्मान योजना शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस योजना के तहत हर महिला को 1500 रुपए हर माह देने का वादा किया। BJP लाडली बहना योजना को बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर गई और कांग्रेस की घोषणा की काट के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी का कहना है कि ये लड़ाई योजना के लिए मिल रहे लाभ और लाभ देने के वादे के रूप में देखी जानी चाहिए। कांग्रेस ने देने का वादा तो किया लेकिन BJP पहले से ही दे रही है। सरकार बदली तो आने वाली सरकार क्या करेगी, क्या शुरू करेगी, क्या बंद करेगी, किसी को नहीं पता। पोल इस बात का संकेत है कि जनता ने वर्तमान पर भरोसा किया, भविष्य के वादों पर नहीं। BJP ने न सिर्फ लाडली बहना का मुद्दा बनाया, पार्टी खुद को क्रेडिबल साबित करने के लिए 18.5 साल की अपनी सरकार के दौरान गाँव की बेटी लाडली और लक्ष्मी सहित महिलाओं पर केंद्रित 21 योजनाओं की याद भी दिलाती रही। हमारा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 50% CM महिलाएं हो, महिला कांग्रेस की रैली में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एर्नाकुलम में उत्साह महिला कांग्रेस के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्ता में महिला की कमी पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास महिला मुख्यमंत्रियों की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा लक्ष्य होगा अगर आज से अगले 10 वर्षों में हमारे पास 50% मुख्यमंत्री महिलाएं हो। हमारे पास बहुत कम महिला मुख्यमंत्री है, पर मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में कई महिलाएं हैं जो एक अच्छी मुख्यमंत्री बन सकती है। राहुल ने आगे कहा कि एकमात्र कमी यह है कि मंच पर पुरुष हावी हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी के हर स्तर पर अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो। सारे सर्वे होंगे फेल, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी कांग्रेस, एग्जिट पोल पर बोले PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को एग्जिट पोल के बाद PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान देते हुए सभी सर्वे और एग्जिट पोल को फेल बताते हुए एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार भारी बहुमत से आने का दावा किया। डोटासरा ने गहलोत सरकार के 5 साल के गुड गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाएं, संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के शानदार मैनेजमेंट केवल पर प्रदेश की जनता द्वारा एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस सरकार बनाने में सहयोग का दावा किया है। गाजा में खत्म हुआ युद्ध विराम, फिर छिड़ गया भीषण संग्राम, हमास के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले से कोहराम। इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों से जारी युद्ध विराम खत्म हो गया। सीज फायर बंद होते इजरायली सेना ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमलों से कोहराम मचा दिया। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को हमास के साथ युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद गाजा में हमास के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से भीषण हमले किए। इससे गाजा में दोबारा तबाही का तांडव शुरू हो गया। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों से पर्चे गिराए हैं जिनमें लोगों से खास यूनियन शहर स्थित घरों को छोड़ने के लिए कहा गया। पर्चों में यह भी कहा गया कि खास यूनियन अब एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। इस दौरान गाजा पट्टी से आ रही तस्वीरों में क्षेत्र के ऊपर घना काला धुआं भी देखा गया। युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा की अधिकतर आबादी दक्षिणी गाजा चली गई है और इन लोगों ने खान यूनिस तथा अन्य स्थानों पर शरण ले रखी है। शुक्रवार को इजराइल की ओर से शुरू किए गए हवाई हमले में खान यूनिस में एक बड़ी इमारत नष्ट हो गई। इसके कुछ ही देर बाद निवासियों को मलबे में जीवित लोगों की तलाश करते हुए देखा गया। एक घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। कमलनाथ बोले BJP चुनाव हार चुकी है, झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर प्रेशर बनाने के लिए बनाए गए कुछ एग्जिट पोल।
विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने की खबरों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। एग्जिट पोल्स पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं, भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हो और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। कमलनाथ ने आगे कहा कि यह षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों के प्रमुख और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा में 13 साल बाद मिला जिंदा होने का सबूत। बुजुर्ग पेंशन लेने गए तो बोले आप तो मर चुके हैं, फौजी की जगह उनको मरा दिखाया। हरियाणा में 70 साल का एक बुजुर्ग खुद के जिंदा होने के सबूत के तौर पर 13 साल तक अपना चेहरा अलग अलग सरकारी कार्यालय में दिखाता रहा, लेकिन मजाल है किसी ने उसे जिंदा माना हो, क्योंकि उसे रिकॉर्ड में मृत घोषित किया जा चुका था। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो गया था। कई बार बड़े ऑफिसर के यहाँ भी दस्तक दी, लेकिन कागजातों का हवाला देकर वहाँ भी तौबा कर ली गई। आखिर में गुरुवार को उसके गाँव खेड़ा मुरारा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में उसे जिंदा होने का सबूत मिल गया। यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंच पर बुलाया और अनाउंस किया कि वो आज से जिंदा हो गए हैं, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड में मृत दिखाया गया हुआ था। ऐसे में उन्हें अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। मणिपुर में दिन दहाड़े बैंक से लूटे 18 करोड़ रुपए। नकाब पहनकर आए बदमाश, स्टाफ को बाथरूम में बंद किया, कैशियर से खुलवाया ताला। मणिपुर में पंजाब नेशनल बैंक चेस्ट से बदमाशों ने 18.80 करोड़ रुपए कैश लूट लिया। सभी लुटेरे नकाब पहनकर आए थे। उन्होंने स्टाफ को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद कैशियर से तिजोरी का ताला खुलवाकर पैसे लेकर भाग गए। घटना गुरुवार को उखरूल जिले में हुई। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पीएनबी बैंक चेस्ट राजधानी इंफाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर उखरूल शहर में स्थित है। यहाँ से बैंक और एटीएम में पैसे भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से काफी कैश रखा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 30 नवंबर को दोपहर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कुछ लुटेरे बैंक पहुंचे। उन्होंने बैंक के गार्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया और बैंक स्टाफ को बंदूक दिखाकर धमकाया। बृजभूषण पर बजरंग और साक्षी का पलटवार। सिंह ने कहा सबूत नहीं, फिर भी फांसी की मांग। पहलवान बोले जेल जाने से पहले बौखलाए नहीं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और देश के नामी पहलवान बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक के बीच फिर से सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी सांसद बृजभूषण ने एक इंटरव्यू के दौरान पहलवानों पर कई तंज कसे और आरोप भी जड़े। वहीं बृजभूषण पर पलटवार करते हुए बजरंग और साक्षी ने कहा कि जेल जाने से पहले इतना बौखलाना नहीं चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू की एक क्लिप भी शेयर की गई, जिसमें बृजभूषण कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जिन्होंने आरोप लगाए थे, अब जाकर हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है। उन्हें कोई बुलाता तक नहीं है। उनके फॉलोवर्स घट गए। किसी कार्यक्रम में जाते थे तो 5 लाख से उनकी विदाई होती थी, लेकिन आज किसी कार्यक्रम में बुलाए ही नहीं जाते। मुझे तो हरियाणा से बुलावा आता है, हर जगह से बुलावा आता है, हम जाते भी हैं। हमारी नहीं बल्कि उनकी इज्जत घटी है, क्योंकि मैंने फेस किया जो मीडिया लगभग 7 दिन तक मेरे खिलाफ थी, वह मीडिया भी पलट गई। वह मीडिया भी अब उन खिलाड़ियों से सबूत मांगने लगे हैं।